बीच डर गया है। तूफान आने वाला है। लगता है तूफान आने वाला है। Jazakallah, thank you so much. Moon. Arsalan. And you're watching? Detail reviews. Yes. Detail reviews. अब आग लगेगी बस्ती में। Aji Moon, what is detail reviews? What is detail review? एक ऐसा रिव्यू है जिसमें हम किसी भी फिल्म को A to Z डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा अपना रिव्यू है, पर्सनल रिव्यू है, और ये बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। हमारी जो है वो राय है। ये और आपने इतराज़ करना है तो करे, आपने हमें कुछ भी कहना है तो कहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है और जी? इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे। Yes. पहले ही बता देते हैं। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट। हाँ। लेकिन अगर किसी ने विदाउट स्पॉइलर रिव्यू लेना है, मतलब ऐसा कि जिसमें मतलब मैं एडवाइस करूंगा कि हाँ देख लें, इट्स गुड। हाँ, फिल्म तो जरूर देखें, जरूर देखें, फिल्म जाके Yes, देखें। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, शुरू में। रिकमेंडेड है। यस, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे रिव्यू में कुछ बुरी बातें भी होंगी, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहते। इस फिल्म को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। वो फिल्म मेकिंग के लिहाज से होंगी या वो कुछ चीज़ों के लिहाज से होंगी, अदरवाइज फिल्म एक टोटली वर्थ इट है, आप जरूर जाके सिनेमा में देखें। ठीक है जी? यस, चलें शुरू करें। जी मून, आग लगे बस्ती में। बताया? आग लगे बस्ती में। हाँ, वो टाइटल आ गया होगा। टाइटल में आ ही गया होगा। हाँ। हाँ, आग लगे बस्ती में फिल्म का नाम है। एंड इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय बिलाल लतीफ़ खान जी। और इसकी ह्यूज इंसॉम्बल कास्ट और ह्यूज इंसॉम्बल कैमियोज भी हैं, जिसके बारे में अरसलान बताएंगे। जी, पहले हम इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बता देते हैं, वो है सलमान इकबाल, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो है जरचीज सेजा एंड फाद मुस्तफ़ा। इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जी ARY फिल्म्स, और इसके अलावा इसकी जो कास्ट है वो काफ़ी किस्म की कास्ट है। मतलब ये देखिए, एक पूरा पेज मैंने लिख लिया है, मतलब इतने सारे नाम हैं। तो जी इसमें हैं जी माहिरा खान एज अलमास, फाद मुस्तफ़ा एज बरकत, ताबिश हाशमी एज चंगेज़, जावेद शेख एज सेठ मार्बल, अयूब खोसो एज सुल्तान मार्बल। इसके अलावा अली अब्दुल्ला हैं, और अली अब्दुल्ला एज आशिक, एंड उसामा बिन अतीक एज मशूक। इसके अलावा शदीद कैमियोज हैं, जिनमें है जी समरा शहजादी, शबीर जान, इसके अलावा फरीहा जबीन, वसीम बदामी, इत्शामुद्दीन, हिरा शेख, शमीम हिलाली, आशिफ वजाहत, आयशा गुल, आदि अदील अमजद एंड सलाहुद्दीन टुनियो। काफी सारे हैं जी। सो ये इनकी ये कास्ट है। माशाल्लाह, बड़ी मजे की कास्ट जी। है। मून, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने रिव्यू? कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली? पहले आप थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे। जी, स्टोरी है हमारी बरकत की और अलमास की। अलमास जो है वो एक घरों की हाउस हेल्प है, घरों में काम करती है और वहाँ से पैसे चोरी करती है। यस। और बरकत जो है, बरकत कौन है? बरकत जो है वो एक ऐसे फैमिली से है जो कि डाकुओं का खानदान है, और उनकी जो नस्ल में है, ये उनकी जीन्स में है डाका डालना। तो लेकिन ये जो है थोड़ा अपनी फैमिली से डिफरेंट है, और ये शरीफ है, वो हमेशा जो है इंसानियत का सबक देता है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही साथ वो थोड़ा सा अनलकी भी है। मतलब किस्मत का धनी नहीं है। उसके साथ हमेशा जो है थोड़ा नसीब का गाफ है। नहीं, ऐसा नहीं कहने का, ऐसा नहीं कहने का, थोड़ा सा जो है किस्मत का क्या कहना है, मैंने वर्ड आते हैं तो रुक जाता है, सॉरी। तो उसकी किस्मत का हल्का है, बच्चे के नसीब में नहीं है। किस्मत ठीक है। तो ये उसकी स्टोरी है। ऐसा ही होता है कि वो किसी एक डाके में जो है किसी की हेल्प करने लगता है, मतलब उसका भाई डाका डाल होता है, वो किसी की हेल्प करने लगता है, तो वो जेल में चला जाता है। लेकिन जेल से जब वापस आता है तो उसके फैमिली वाले ये सोचते हैं कि उसकी शादी करा दें तो बेहतर है, तो शायद ये सुधर जाए। लेकिन शादी के साथ ही वो उसको जो है घर से निकाल देते। ये इनको खोली नंबर 22 मिलती है जी। खोली नंबर 22 जो है वो एक जो है वो बहुत एक बैकवर्ड सा इलाका है जी, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं बरकत एंड अलमास। अलमास जो है वो अपनी खसलत नहीं छोड़ती, और अलमास को दुबई जाने का बहुत शौक है। दुबई भी एक कैरेक्टर है। दुबई एक कैरेक्टर DOOBIA, ठीक है, ये वाला दुबई है, ठीक है, जिसके लिए ये पैसे जमा करते हैं। ये चाहते हैं कि हम दुबई जाएं, जिसका खर्चा है 20,80,468 रुपए जो इन्होंने जमा करने हैं। और ये जो है एक जगह पे जाते हैं डाका डालने, वहाँ पे ये एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सेठ मार्बल से। और वो जो है डिमेंशिया के मरीज है। आगे जाके इस कॉमेडी ऑफ एरर टाइप एक चीज बन जाती है जी। बस इतना ही क्या बरकत और अलमास जो है इस डाका डालने में कामयाब हो जाएंगे? क्या उनको 20,80,468 मिल जाएंगे? क्या बरकत और
अल्मास दुबई जा पाएंगे, ये सब जानने के लिए देखे आग लगे बस्ती में। जी जी ठीक है जी, चले जी। तो और स्टोरी के बारे में स्क्रीन बारे में बात डायलॉग्स। ओके, माय फेवरेट थिंग वाज इन 3 डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी वो थे डायलॉग्स। डायलॉग्स इस तरह से, क्योंकि वो बहुत इस तरह के जोक थे कि जिन पे इंटेलिजेंटली काम किया गया था, रेफरेंशियल भी थे और बहुत ज़्यादा मतलब आप उनको अंडरस्टैंड भी कर रहे थे। और कुछ ऐसे भी जोक्स थे जो जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत थी, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस इज पेयरिंग, यू नो, इज रेडी टू पेयर, द ब्लूटूथ डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड, द ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब उसमें ना मैं जब ये चला तो मुझे तो बहुत हंसी आई। मुझे तो बहुत हंसी आई। वो बहुत कम लोगों ने समझने के लिए किया। ये जैसे क्रिस्टोफर नोलन वाला था एक, वो भी बहुत कम लोग, मजे का था। तो वो जब इस तरह के जोक्स देख रहे थे तो वो रियलाइज ये हो रहा था कि भाई इंटेलिजेंटली रिटन है। बाकी ये है कि बहुत ज्यादा अगर आप देखना बैठ जाएं तो फिर आपको बॉडी शामिंग भी है, कॉमेडी है, बीमारी का मजाक है, वो कॉमेडी में मेरे ख्याल में इतनी चलता है इतना जो है, अनलेस कि आप कुछ किसी चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हो या हर्ट ना कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो बड़े हार्मलेस से जोक थे। बेसिकली होता है कि हमारा पाकिस्तानी जो रिएक्शन होता है कुछ चीजों को लेके, तो वो उस तरह से था। डायलॉग्स वर गुड, बड़े अच्छे थे। स्टोरी मेरे सेकंड नंबर पे आती है बेसिकली। स्टोरी आई डोंट लाइक, मतलब लाइक आई लाइक इट, मतलब लाइक फर्स्ट हाफ तक इट वाज वेरी गुड। इट वाज लाइक मतलब लाइक सब चीजें बड़ी स्टॉप वॉच पे हो रही थी, पता चल रहा था ना। अगर आपको वो चोरी वाला सीन याद हो तो वो मतलब अच्छा ये सॉरी स्क्रीन प्ले का पार्ट है, सॉरी गलती हो गई। तो स्टोरी जो है, स्टोरी ओवरऑल जो वन लाइनर कह लें, वो मुझे लगता है न्यू नहीं है एग्जैक्टली। हम नॉर्मली कॉमेडी मूवीज ऐसी ही होती हैं, शायद हो भी सकता है किसी साउथ इंडियन मूवी या किसी भी मूवी से कुछ सीन उठाए भी गए हों, बट इन टोटलिटी जब हम इसको सब चीज़ों को इकट्ठा जोड़ते हैं तो बड़ी अच्छी जुड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कोई फिल्म लिखी हो, बट एक मास एंटरटेनर के तौर पे स्टोरी बहुत अच्छी है। ओके, थर्ड नंबर पे मेरे आते, वैसे आपकी भी रैंकिंग यही है, पहले डायलॉग, दूसरे नंबर पे स्टोरी, डायलॉग तो विनर है, बिल्कुल ऐसे ही है। डायलॉग्स आर विनर, मतलब और कुछ नहीं तो आपको वो तूफान आने वाला है। ये सारी चीजें बड़ी मजे की थी, और वो जो एक रेफरेंसेस होते हैं, ये तो जियो वर्सेस एआरवाई हो गया, वो बड़ा मजे का था। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे थे, मतलब वो निदा यासिर वाला भी एक था, बहुत सारे जोक्स थे कि मेरे साथ निदा यासिर शो हो रहा है, तुम कुछ पूछ रहे होते हो या तुम बुलबुले की कास्ट से हो, मतलब वो भी एक दो जोक्स थे। वो सारे रेफरेंस बड़े मजे के लगते हैं जब आप उसको बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं ना, और मास ऑडियंस के लिए बनाए जाए तो बड़ा मजा है। जीतो पाकिस्तान लगा हुआ था, वो गार्ड जीतो पाकिस्तान देख रहा होता है और वो उधर से गुजर जाते हैं उसको सरपास करके, मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ी मजे की थी इसमें। लेकिन जो स्क्रीन प्ले है, यस इट वाज लाइक द ओनली बैड पॉइंट। अगर मैं आज पूरे रिव्यू की बात करूं तो मेरे लिए पूरी फिल्म में जो मेरे लिए सबसे बुरी चीज़ थी वो स्क्रीन प्ले था। उसकी रीज़न ये है कि आपने फर्स्ट हाफ जो बनाया था ना, वो इतना क्रिस्प था, वो इतना मज़ेदार था, और उसमें ये था कि आप जो है, जो बरकत और अलमास का करैक्टर है, उससे आप 100% इन्वेस्टेड। अब अगेन वही बात कि एक्टिंग आप इस लेवल की करें, बुरी एक्टिंग या अच्छी एक्टिंग या कोई भी एक्टिंग इस लेवल की करें कि वो ऑडियंस वाले देखने के लिए वो कन्विंस हो जाए। मतलब अगर आप देखें तो मायरा का करैक्टर या फार का करैक्टर थोड़े से ओवर द टॉप थे, लेकिन वो ओवरडन नहीं लग रहे थे, कर ऐसे रहे थे कि बिलीवेबल लग रहे थे। तो मतलब वो जो सारी सिचुएशंस भी आ रही थी और वो सब चीज़ें, सो वो इतना मज़ेदार जा रहा था, वो इतना हमने उन दोनों करैक्टर के साथ अपने जोड़ा। बट जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो आपकी स्टोरी सारी मूव हो जाती है, मतलब चंगेज पे एंड वो अयूब सुल्तान मार्बल, वो प्लॉट यस अच्छा है, बट वी वांट टू सी मोर लाइक बरकत एंड अलमास, जो मतलब वो फिर वो उनकी ना वो जो प्लॉट्स थे वो वहीं जाके स्टॉप हो गए। मतलब उसको दुबई जाना था, बस दुबई टाइप्स, और वो मतलब जैसे आपने शुरू में दिखाया कि वो बहुत शरीफ है, क्या बोलते हैं, मतलब आपने कन्विंस भी करना था ना फहद को, तो वो उन्होंने दिखाया, वो जो गोल्डी वाला सीन आया था, दैट वाज वेरी लाइक सैड, वेरी इमोशनल, में रोया भी। लेकिन अब आप इसका मतलब ये कि आप इमोशनली भी अटैच हो गए कैरेक्टर्स के साथ, और आप जो है मतलब समझ भी गए, लेकिन सेकंड हाफ में वो वहीं पे बस रुक गए हैं, उनकी कोई जर्नी आगे नहीं बढ़ी, उनका कोई मजीद आर्क नहीं चल रहा। बाकी जो भी हो रहा है वो सिचुएशनल हो रहा है ना, सिचुएशनल हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से चीजें हो रही हैं, कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है बेसिकली। ठीक है, लेकिन मजे का हुआ,
मुझे तो तीनों चीज़ों से कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। नो आई हैव प्रॉब्लम ठीक है, आपको लगा, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, एक मास एंटरटेनर के तौर पे अगर आप क्योंकि देखें लास्ट 20-25 मिनट्स ऐसे लग रहे थे कब खत्म हो रही है। अच्छा। मतलब अब क्या पता है क्या होना है क्या अब नहीं, पता लेकिन- तो था हाँ, क्या मतलब होना like है। अब कब खत्म हो रही है, अब कोई मजेदार जोक भी नहीं आ रहे थे कि मतलब लाइक बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग, क्योंकि एंड में वो सारी एक्शन ओरिएंटेड हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे थोड़ी मतलब कहीं कहीं जाके ना बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे कुछ जगहों पे, जी। तो वो उस जगह में ना फिर वो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, ठीक है। इवन अगर आप कुछ सीन अगर आपको याद हो कि लाइक जब वो एंड भी जा रहा होता है तो वो एक माहिरा का और मतलब अलमास का और बरकत का कन्फ्रंट करने वाला एक सीन आता है, मतलब जिसमें वो रेलवे स्टेशन वाला वो इतना लंबा ही हो ही जा रहा था, वो लंबा, हालांकि आपने पीछे बरकत और अलमास के इतने लंबे लंबे सीन नहीं दिखाए। हाँ, और आपने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि इनकी ये चीज़ें हैं। हाँ, तो वो इतनी जरूरत नहीं थी, सब चीजें एस्टेब्लिश थी। तो हाँ, मुझे सेकंड हाफ नहीं पसंद आया। फॉर मी सेकंड हाफ वाज नो। I love ताबिश हाशमी, I love जावेद शेख, वो तो बट actings में वो आएंगे ना। ओवरऑल फिल्म की टोटलिटी वो जो रिटर्न वो है उसमें मवाद नहीं, में मवाद नहीं फिट नहीं आया। fit ठीक नहीं है, आ ठीक रहा है, था। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज What about you, dialogues, screenplay and story? मैं बिल्कुल टोटली आपसे एग्री करूंगा इन दो, पहली वाली दो चीज़ों में। तीसरी चीज़ में मैं कहूँगा कि ठीक है, चलता है, मतलब आपकी फिल्म जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से उनमें सारी बात, उन्होंने तड़का भी लगाना है, उन्होंने फाइट सीन भी डालना है, उन्होंने बीच में सरप्राइज एलिमेंट भी डालना है, कोई एकदम से आ गया है, कोई यहाँ से आ गया है, कोई वहाँ से आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखें तो इस तरह की फिल्मों में ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसे ही जब होता है, I आप agree. It was a full commercial हाँ, मसाला मास मसाला and without item number. हाँ, विदाउट आइटम नंबर भी, और नहीं है तो है जो क्या कहते हैं, डबल मीनिंग जोक्स बहुत सारे थे, Double meaning लेकिन jokes वो बहुत मजे थे। के थे। लेकिन अच्छे थे। आई डिडंट माइंड, I enjoyed मुझे कोई मसला नहीं हुआ कि मायरा का पहला ही सीन जो था जिसमें वो हाँ, पहला गाली से शुरू हुआ गाली है, से मायरा शुरू का इंट्रो ही जो है ना वो बीप से था, वो मजे का था। मतलब रॉनेस मुझे बड़ी पसंद आई इस फिल्म की। सबसे जो प्यारी बात मुझे लगी वो है रॉनेस, जो कि हम जब बाहर जाते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, जिस तरह की, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शमीम हिलाली। Yes. शी सेड ये चोर है हरामजादे, दैट वाज सो गुड, मुझे इतना मजा आया उसको सिनेमा में देख के कि इट्स रॉ, गालियां थी और गालियां नजर भी आ रही थी, लेकिन वो आपको पता है मेरा वो फेवरेट सीन है पूरी फिल्म में, क्योंकि आई वाज नॉट, वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, ये जो शमीम हिलाली वाला सीन है वो इतना अनएक्सपेक्टेड था और मुझे बड़ा मजा आया। तो वही ये अगर आपके फिल्म के सारे अच्छी चीजें जितने भी सारे उठाएंगे वो सारी फर्स्ट हाफ की हैं। हाँ, फर्स्ट हाफ की। इवन शहजादी पार्ट वाज इन फर्स्ट हाफ, शमीम हिलाली वाला वो एक मेरा was in फेवरेट first सीन half. बड़ा मुझे पसंद आया, जिसमें ताबिश हाशमी जो बाथटब में लेटा हुआ है रीवू को उसके पास आता है, हाँ। वो सीन बड़ा मजे का था। अंकल आप बाप ठीक की है। बाप की तरह आप मतलब इतने मजे के सीन्स थे, मुझे तो बहुत मजा आया। तो मुझे लगता है कि एक रॉनेस जो आज अभी पाकिस्तानी सिनेमा में आने शुरू हुई है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक है, कैरेक्टर्स अच्छे थे, मतलब ये हमारा रिटर्न पार्ट होगा। हाँ, हाँ, आई एंजॉयड। सारे कैरेक्टर मजे के थे। बरकत एक प्रॉपर कैरेक्टर है और अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकला, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। बट बरकत मुझे थोड़ा सा been there done that टाइप लगा, मतलब लाइक मुझे थोड़ा सा ज्यादा साउथ इंडियन मूवी से थोड़ा इंस्पायर्ड जैसे लगा। फहद मुस्तफा के लिए ये been there done that टाइप चीज थी, थोड़ा सा वो नहीं लगा। हो सकता है मतलब ऐसा लगता है कि ये फहद मुस्तफा यही है। फहद मुस्तफ़ा यही है, लेकिन फहद मुस्तफ़ा जितने भी हैं वो अच्छा करते हैं। नहीं, मसला ये है कि अरसलान ये कैरेक्टर जो है ना बड़ा मतलब गुडी बॉय क्या कहते हैं, जो भी है, मतलब अच्छा बॉय नेक्स्ट डोर। हाँ, बॉय नेक्स्ट डोर टाइप था। बॉय नेक्स्ट डोर तो खैर इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा हमारा बरकत था, कि अपनी बीवी के सारे चोरी किए हुए पैसे जो है वो दूसरों पे लुटा दे और वो सारा कुछ कर दे। और एक बड़ा प्रिंसिपल्स के ऊपर चलने वाला, बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला बंदा, तो वो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा साउथ इंडियन इंस्पायर्ड लगा मुझे। ठीक है, साउथ इंडियन मूवीज में भी इस तरह का एक लड़का होता है जो बड़ा मासूम सा, भोला भाला सा, डरपोक सा, क्योंकि मैंने वो बहुत सारी देखी हैं, तो इस तरह का एक लड़का होता है जिसके साथ कोई हैपनिंग हो जाती है लाइफ में और उसके बाद वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है। तो कैरेक्टर आर्क जो लिखा था इसका बरकत का, वो मुझे लगा थोड़ा सा साउथ इंडियन इंस्पायर्ड है। ओके, ठीक है। आई एंजॉयड अलमास का जो कैरेक्टर था, मैं कहता हूँ क्या बात है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वही ना, अच्छा था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में वो था ही नहीं, तो था ही नहीं। सेकंड हाफ में अलमास कहीं भी नहीं थी, ये और होनी चाहिए थी, हाँ, और होनी चाहिए थी। वी वांट मोर अलमास। अलमास, यस। तू खा चुका है क्या चोरी का
खा चुका है तू। उसके अलावा जो कैमियोज आए वो सब मजे के थे। कैमियोज मजे के थे, स्पेशली आशिक मशूक का प्लॉट कितना मजे का था, वो बड़ा डिफरेंट था, बड़ा मजे का था। बट मुझे थोड़ा सा मसला हुआ टू अंडरस्टैंड अली अब्दुल्लाज डायलॉग। वो तो उन्होंने इंटेंशनली होगा ना, ऐसी कोई बात नहीं, तैयारी हो गई। मार्बल सेट को पहले किसने देखा था? शायद इंटेंशनली होगा। वो थोड़ा ना एक्सेंट में कुछ ज्यादा ही वो हो गया, मतलब मेरे मुझे लगता है कि वो इंटेंशनल होगा कि लोग ना समझे, जैसे इंटेंस्टाइन वाला आया था आंख फाड़ दूंगा, हाँ तो ठीक उसने है। कहा क्या फाड़ दोगे, हाँ, तो ओके, वो ओके, उसको बनाए ओके, इस तरह के ओके, हुआ ओके, था ना, थोड़ा सा तुतलाहट वाला, ओके। ठीक है, तो वो इस तरह से था। हाँ Got it. ठीक है, मजे का था वो भी, मजे का। हीरा शेख वाज गुड। ओफ बुनड़िया, आई लव यू। हीरा शेख वाज सो ओह गुड। माय गॉड, वो Very खाला बनी interesting. थी उसकी, यार बहुत Yes, मजे का yes, कैरेक्टर yes, था। इत्तशामुद्दीन वाज गुड, हाँ। हालांकि छोटा सा छोटा सा cameo बिल्कुल एक मिनट का सीन था। वसीम बदाम, वसीम बदाम। आशिफ जहाद वाज गुड। हाँ आशिफ जहाद हमेशा की तरह अच्छी है। आशिफ जहाद जो है वो फिल्मों में सही करते हैं। फिल्मों में बहुत उनका है, उनको मजीद मूवीज करनी Yes, चाहिए। करनी चाहिए। एंड सम्राट शहजादी के सम्राट बारे में शहजादी was इतना so मुझे मजा good. आया। बीच डर गया है, तूफान आने वाला है, कुछ होने वाला है। मतलब वो वाली बात हो गई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया उसका। बड़ा हाँ, बहुत अच्छा था। एंटरटेनमेंट Yes, yes. थी, एंटरटेनमेंट थी। ताबिश सारी- हाशमी वाज गुड। वो तो एक्टिंग्स में आएंगे ना। अच्छा सॉरी करेक्टर हाँ अभी हाँ इसका कैरेक्टर भी बड़ा मजे का था। ये चंगेज वाला जो छोटा छतरी, क्या छोटा मार्बल कैरेक्टर बड़ा मजे का था। और इसी तरह के होते हैं ये अरसलान इंस्पायर्ड था मिर्जापुर में मुन्ना भैया से। ओके। देखा आपने? नहीं। उसी तरह बेवकूफियां करता है, थोड़ा सा बड़ा जालिम सा भी है, बाप को मारने को भी तुला हुआ है, वही कुछ है। तो ये वही था। हाँ काइंड ऑफ मिर्जापुर इंस्पायर्ड। कालीन भैया को आपने सेठ मार्बल बना दिया, ठीक है, उसको डिमेंशिया भी कर दिया गया। ठीक है। और यहाँ पे मुन्ना भैया आ गए, तो थोड़ा सा इंस्पायर्ड तो था मुन्ना भैया से। और इनानी इंटेंशनली फनी भी था मुन्ना भैया, गालियां भी ऐसे इस तरह देते थे, तो थोड़ा सा उधर से इंस्पायर्ड लगा मुझे। बट अच्छा था, बेवकूफियां भी करता है और उस तरह से। राइटिंग पार्ट डन। हाँ अब मजीद कुछ रहता ना, नहीं ना। उनका कैरेक्टर रह गया जावेद शेख का। जावेद शेख का कैरेक्टर भी ठीक था। सेठ मार्बल वाज अ पेशेंट। मैं इसका बाप नहीं हूँ। अरे भाई साहब मुझसे तू लेकिन बड़ा मजे का था। अच्छा था, ठीक है आगे चलें। चले जी एक्टिंग पे चलते हैं। एक्टिंग की बात करते हैं तो मैंने जैसे शुरू में थोड़ा सा कहा, मुझे फाद मुस्तफ़ा he was like 100 out of 100, but sometimes we have seen 100 like many times. हाँ We want more. We want 1000 out of 100. well फाद मुस्तफा इज अ पर्सन, कमी नहीं छोड़ता वो बंदा, कमी नहीं थी, but again मेरा point पिछले भी करेक्टर में भी यही बात थी कि like been there done that। Again मतलब very नामालूम अफराद, थोड़ा कायदे आज़म, थोड़ा लॉर्ड वेडिंग, मतलब एवरीथिंग। सब वो अभी सब अपने सब कैरेक्टर का एक मिक्सचर मेरी था। अक्षय कुमार वाइब। हाँ ठीक है, कह सकते हो। है ना, very हाँ बट उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो बरकत था वो यही था। हाँ किया बुरा नहीं है, बट ये वो कर चुके हैं पहले और हम उनको देख चुके हैं ऐसे। कुछ सरप्राइजिंग नहीं था। surprising नहीं इवन जो वो गोल्डी वाला सीन था, इट वाज वेरी इमोशनल। I cried. हाँ वो सिचुएशन बड़ी मजे की लिखी हुई बड़ा थी। मजेदार, वो सारा मुझे बना उसका हुआ जो था। आर्क वो था, कैसे उसने इंट्रोडक्शन वो- होता है, कैसे मतलब वो उसने जैसे पहले हाँ, खांसी ली ना, मैंने हाँ, कहा "आय अल्लाह, गया, ये क्या गया, कर रहे हाँ, हैं?" ये नहीं करना चाहिए इनको। मतलब जब हाँ, पहले ही खांसी हाँ, लिया, मुझे हाँ, लगा हाँ, इसकी तो डेथ कंफर्म है, ठीक है। तो खैर, लेकिन वही ना, वो जब उसमें वो रो भी रहा होता है फाद मुस्तफा, वो जो उस पूरे सीन में वो फिर वो जो घर आके वो गले भी लगा के रोते, वो ऐसा देखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ देखा हुआ है, ऐसा कुछ नया नहीं है, कुछ पहली दफा नहीं किया। बट इट्स ओके, it's okay. इट्स फाइन, It was very good. इट्स परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ, ठीक है जी। हाँ, दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें, दूसरे नंबर पे माहिरा वाज फॉर मी, शी वाज हर बेस्ट एवर। यस, इट वाज हर बेस्ट एवर। ठीक है, इतनी मेहनत शायद जिंदगी में माहिरा खान ने कभी ना की हो, बहुत मेहनत थी। टाका डाल सकते हैं। एंड आई लव स्टाइलिंग। स्टाइलिंग तो खैर प्रोडक्शन का पार्ट है, बट ओवरऑल जिस तरह से वो प्रेजेंट किया गया था, अच्छा मान, इट वाज नॉट लाइक एफर्टलेस नहीं लग रहा था। वो मैं कह रहा हूँ ना, मेहनत बहुत ज्यादा थी और नजर आ रही थी। लेकिन it was not bad. नहीं बुरा नहीं था, बुरा नहीं It was good. It was entertaining. असल मसला सिर्फ ये है माहिरा के साथ अरसलान के कुछ लोगों के
मुंह के ऊपर गुर्बत सूट नहीं करती है, एंड माहिरा इज़ वन ऑफ दैम। माहिरा के फेस पे गुर्बत वो नहीं, मैं ना बड़ी अपने आप को पूरे सिनेमा पूरी मूवी में 2 सवा 2 घंटे कन्विंस करने की कोशिश की कि अलमास अलमास अलमास, बट मेरे जहन से जो माहिरा खान की छाप है वो जाननी थोड़ी सी मुश्किल अच्छा, मुझे थी। नहीं हुआ इतना हाँ, issue। आपको नहीं हुआ? मुझे लगा कि माहिरा पे चेहरे पे गुर्बत नहीं Although, सूट you know, करती। मैं तो, you know, हाँ हाँ हाँ, तिया पांचा But, करने वाले, हाँ, लेकिन बट मुझे नहीं- माहिरा ने बहुत मेहनत की मुझे नहीं feel हुई। सो फॉर हर बेस्ट परफॉर्मेंस, सुपरस्टार से भी ज़्यादा मुझे इट वाज अ फिल्मी परफॉर्मेंस, हाँ, मतलब हाँ, मुझे हाँ, मजा आया, हाँ मतलब हाँ एक बरकू! हीरोइन को इतनी रेंज दिखानी हाँ, चाहिए, हाँ, मतलब हाँ, आपको दिखानी आप चाहिए, हमेशा हाँ, दिखानी उस चाहिए। तरह के वही तो ना बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स Out भी of the गई है box अरसलान, था वो माहिरा के मतलब हिसाब से। उनके कैरेक्टर की रॉनेस जो रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने पूरी की पूरी रॉनेस दिखाई अरसलान। बड़ा मुश्किल होता है एक औरत के लिए वो जैसे पैसे रखना, हाँ। ठीक है, और हर दफ़ा जो पैसे चोरी करती है यहाँ पे रखती हैं, और उसके अलावा भी उनके वार्डरोब में भी रॉनेस थी उस तरह से, हाँ, वो नहीं वो देख रही दुपट्टा थी carry करने कि का दुपट्टा style, कहाँ पे body जा रहा है language। और उनके कपड़े कैसे दिख रहे हैं और उन कपड़ों में वो कैसे दिख रही हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है एक्टर के लिए करना। तो वेरी वेल डन टू माहिरा खान कि उन्होंने बहुत अपने आप को अलमास के कैरेक्टर में ढाला है, यस यस, ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी वेल डन। आई लव इट। हाँ ठीक है, एक्टिंग में मतलब फाद मुस्तफा भी हो गए, माहिरा। अच्छा जी, मैं आज अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ा सा दू बदू होना चाहता हूँ, थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मैं कितना बड़ा जो है वो ताबिश हाशमी ताबिश hater। हाशमी का हेटर हूँ मैं। आई डोंट लाइक हिज ह्यूमर, आई डोंट लाइक हिज, बट उस बंदे ने मुझे अपना फ़ैन बना लिया है भैया आज। छोटे सांप का बहुत बड़ा है ईगो। उस बंदे ने मुझे अपना फ़ैन बना लिया। यार कितना अच्छी एक्टिंग करता है, मतलब उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसका ऑरा, उसका कैरेक्टर पे काम, उसकी बहुत मज़ा आया मुझे भाई, बहुत। मेरे लिए जो विनर है इस मूवी में वो ताबिश हाशमी है। सेम, बट हाँ, ओके ओके था यार, नहीं नहीं, मतलब ही इज नॉट विनिंग। आई थिंक मुझे जो मजेदार की बात की लगी है इस ओवरऑल फिल्म की, इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट। हाँ, सबका लग रहा था कि सबने सब मेहनत एक की है, जैसे हाँ, हैं और एक ही इस परचम के साए तले हम एक हैं, सब एक थे, सब एक थे। और मूवी तभी कामयाब होती है जब एक कलेक्टिव एफर्ट होती है। हाँ, तो यहाँ पे हर बंदा अपना कोई एक काम कर दूसरे रहा को आउटशाइन भी नहीं कर रहा था। अगर एंड में वाला सीन देखे जहाँ पे सबने एक स्क्रीन में शेयर की करनी थी, तो वहाँ पे कोई किसी को आउटशाइन नहीं कर रहा था, मतलब हाँ, like, सब अच्छे even थे। सब अच्छे लग रहे थे, सब एक अपने कैरेक्टर में, और एक उनकी एक प्रेजेंस थी, जैसे अयूब खोसो भी थे उस सीन में। सो यस, एक्टिंग वाइज अगर मैं देखूं मुझे सभी अच्छे लगे। सभी अच्छे, जावेद शेख बड़े अच्छे थे। Yes। जावेद शेख ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, मुझे तो बड़ा बड़ा मजा आया जावेद शेख को वो देख के उस तरह के कैरेक्टर में। मार्बल सेट का थोक चाटने के लिए तुम जैसे लोग मत। कि थोड़े से वो पेशेंट बट हाँ, भी, बस थोड़े से अगेन डॉन वही भी बात हम कहेंगे कि वो जो स्क्रीन प्ले वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा सा ना ये प्लॉट थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता था। वो पता नहीं लगता था कि वो फेजेस क्या आ रहे हैं, कि लाइक वो डिमेंशिया का जो सारा सीन था कि अब ये किस जोन में है। कभी वो इस जोन में आ जाता है कि वो इन्होंने मुझे किडनैप किया है, और कभी वो वाला जोन उसको याद आता है कि कि मुझे इन्होंने ये मुझे लेके वो जो आए हैं। एक वो सारा उससे जा रहा होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था। ठीक, तो वो अगेन आई वुड से कि थोड़ी सी साउथ इंडियन इंस्पायर्ड तो थी, और साउथ इंडियन मूवीज में ऐसे ही होता है कि सर पे सट लगी तो बंदे के ज़हन चेंज हो गया, सट लगी तो वो ठीक हो गया। तो वो था इस कैरेक्टर में, वो वाली थॉट तो वो वहीं से आई है ना, इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से आई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से इंस्पिरेशन आई है। आपको मजीद कुछ कहना है एक्टिंग में? एक्टिंग बाकी उसके अलावा सब जो कैमियोज थे उन सबने बड़ी अच्छी की। शमीम हिलाली वाज हिलेरियस, समरा शहजादी वाज हिलेरियस, एवरीवन वाज वेरी गुड, एवरीवन, सबने बहुत अच्छा काम किया भाई। आदि को मजीद होना चाहिए था, आदि वाज गुड, लेकिन मुझे लगा था इस कैरेक्टर में मजीद कुछ होगा, वो हुआ नहीं। बट आई थिंक दैट्स इट। यस, शबीर जान वाज गुड, सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। आई लव इट। माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इज प्रोडक्शन, क्योंकि एक तो सारी चीज़ें कलेक्टिवली वही एफर्ट, आपकी स्टाइलिंग जो थी, आपका सेट, आपके सेट के ऊपर क्या चीज़ें कैसे पड़ी होनी चाहिए, वो गद्दे और वो पुराना सामान जिस तरह से दिखाना है, वो नालियों से गुजर के जाना, मतलब आपने जो लोकेशंस वो की हुई थी, तो वो सब चीज़ें, वो जो स्लम एरिया दिखाना है, वो सारा जो है ऐसा नहीं लग रहा था कि चीजें आपने फिल्म के सेट के लिए रखी हैं। हाँ। ऐसा लग रहा था ये चीजें सदियों से यहीं पड़ी हुई हैं। ये सबसे प्यारी बात होती है यस। कि
आपको फील नहीं होने देता कि ये सेट के लिए पड़ी हुई है चीज। जैसे उनका घर भी है जिस खोली में ये लोग जाते Yes, हैं, yes, yes. वो लग रहा था कि वो वही खोली है पीछे जो वही इतने पोस्टर सालों भी से लगा हुआ बंद है, है। हाँ, हाँ, और वो सारा कुछ ऐसा नहीं लगा कि आपने ये जो डब्बा रखा है, ये डब्बा सिर्फ इसलिए रखा है कि ये आग लगे बस्ती में जाना है, और आग लगे बस्ती में इसलिए जाना है कि यहाँ पे जो है हमने गरीब एक खानदान दिखाना है। ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, सब चीजें हाँ, बड़ी हाँ, अच्छी हाँ, हाँ, जो हाँ, है हाँ। वो जो गंद डला हुआ होता है ना उसके फ्लैट में, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसी चीज की बात कर रहा वो हूँ। एक एक चीज हाँ, बड़ी हाँ, बड़ी रियल थी, रियल थी, yes, रियल थी अपनी जगह हाँ, पे। अपनी जगह पे। हाँ, एंड स्टाइलिंग बहुत शानदार बहुत जी। अच्छी, बहुत वो जो अच्छी। मायरा के जूड़े और वो जूते वाला जो जूते सारा एक वाला, सिंड्रेला हाँ, टाइप हाँ, इम्पैक्ट हाँ, था, ठीक है, वो अच्छा था। इवन जो शुरू में वो जो उसकी शादी भी जिधर होती है, वो शादी में वो जो सर्कस हो रही होती है, वो भी एक मजेदार सीन था। मजे का था। प्रोडक्शन सारी अच्छी है, मतलब आप जब उनके घर भी जाते हैं, सेठ मार्बल के घर, तो वो बड़ा लग्जूरियस था, वो एक हवेली टाइप, एक म्यूजियम टाइप लग रहा होता है, वो भी अच्छा था। जो आपने शमीम हिलाली का भी इवन गाना- आपने बड़े मजेदार वो कुछ वो जो एक्शन सीन्स भी थे, उसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्शन। बिल्कुल एक्शन कोरियोग्राफी इजी नहीं है, Yes, तो वो कोरियोग्राफी भी अच्छी थी एक्शन साउंड की। डिजाइन वाज वेरी गुड, मुझे वो बड़ा पसंद आया सीन, वो जहाँ पे वो जो इमेजिन कर रहे होते हैं जहाँ पे कि हम जाएंगे खोलेंगे, हाँ, हाँ, और वो हाँ, जो है हाँ, वो बड़ा उसको मजे का, गैस हो हाँ, जाती है, हाँ, तो वो पीछे वो स्टॉप वॉच सी चल रही होती है, हाँ, और वो सीन भी वैसे उसी उसमें आ रहे होते हैं, मतलब कुछ उसी ऐसे नहीं लग रहा था, flashes में, फ्लैशी हाँ। फ्लैशी भी थी, लेकिन वो यूजुअली कुछ एडिटिंग ऐसी होती है वो आपको जलील कर रही होती है, और बड़ा फजूल किस्म का बैकग्राउंड, नहीं, ये स्मूथ था। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ये जो इधर लाहौर में फिल्में बनती हैं उफ, लॉलीवुड की, वो उसमें वो जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो तो Unbearable, कान unbearable, बर्बाद हो जाते हैं, इधर ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। लाइटिंग बड़ी अच्छी थी, Lighting ठीक was है, good, बड़ी yes, रेलेवेंट थी, बड़े हर चीज अच्छी थी। प्रोडक्शन वाइज भी अगर देखा जाए Production wise, तो हर yes. चीज अच्छी थी, सारे department। हाँ 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 हाँ। आगे है कोई डिपार्टमेंट? म्यूजिक एक गाना हाँ, था, गाना और का था एक, और बैंड का बेचारा, दिल बेचारा। हाँ, बड़ा मजे का वो गाना बीच में 2 बार चला था, शायद एक ही बार चला था, बेचारा फिरता है मारा मारा, मांगेंगे हम दुआएं। लेकिन मजे का चला था, वो भी, हाँ। मजे का था गाना, मजे का गाना अच्छा था। म्यूजिक अच्छा था, और background वो music भी अच्छा था। कहीं पे भी किसी इतनी अच्छी उसकी एडिटिंग हुई थी, कहीं पे आपको ऐसे फील नहीं हुआ कि हमको कहीं भी म्यूजिक ब्रेक चाहिए या नहीं, लाइक, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आपको नहीं चाहिए था वो वाला रिलीफ जो आप चाहते हैं कि आप कब थक गए हैं भाई, कुछ तो रिलीफ दिखा दो। रिलीफ फिल्म के अंदर ही थी, तो आपने नहीं एक्स्ट्रा एक गाने डाले। एक फिल्म जो आ जानी है उसमें बहुत गाने थे एक्स्ट्रा फजूल के, इसमें कोई गाना एक्स्ट्रा नहीं था, बड़े मजे का जो भी था उनका, ठीक है। तो म्यूजिक भी अच्छा था, और आपको पता है माय फेवरेट किड्स एंड दे आर वेरी गुड किड्स, ठीक है। और जो बैंड है अच्छा, उनके बच्चे जो हैं, मैं कंफ्यूज हो गया किसकी बात हो रही है। ठीक है। ओवरऑल आई एंजॉयड, हाँ, ओवरऑल अगर बात की जाए तो हाँ, इट्स फिर ईद पे आई है तो ईद के लिहाज से इट्स बेस्ट। हाँ, और मेरी माशाल्लाह से- ईद वो भी थी, मतलब ईद क्राउड जिस तरह का हर किसी ने जाना होता है, हर वैसे इस किसी दफा ने तो मैंने जाना बहुत होता है। देखे लोग। अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे, पैकेजेस मॉल में एक दिन के 20 शो चल रहे हैं आग लगे बस्ती के। हाँ, अच्छा, और मुझे क्यू में भी। एक बड़ी मैं घटिया नीच सी बात जी, करूंगा, करें। प्लीज, ये मुझे समझ नहीं आती। हम ना अक्सर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बेसिस पे कह रहे होते हैं कि जी ये फिल्म की कामयाबी है, वो बिजनेसमैन की कामयाबी बिल्कुल है, ऐसे, बिल्कुल बट फिल्म की कामयाबी उसका जो आर्ट का गेज पजीराई, है, हाँ, वो पजीराई। कितना ज्यादा हैवी है, या ये मतलब ये इन फ्यूचर वो क्लासिक बन जाएगी। आपके सामने बहुत सारी फिल्में होती हैं जो नहीं चलती, लेकिन कुछ ऐसे के बाद वो क्लासिक बन बिल्कुल जाती ऐसे, हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई एक थॉट होती है, वो मतलब लाइक, तो वो जो है तो रिव्यू कभी भी मेरे ख्याल में फिल्म की वो जो बिजनेस सक्सेस है कभी भी इफेक्ट नहीं करता। उसके साथ वो नहीं होना चाहिए, क्या मतलब Aligned नहीं होना हाँ, चाहिए, aligned हाँ, नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ। हमारे लिए तो वो फिल्म अच्छी है या बुरी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसका ये डिपार्टमेंट अच्छा होगा, ये अब वो कहने को तो अभी जो है इक्तदार के भी बहुत व्यूज आए हैं, ठीक है, और उनसे भी ज्यादा मैं सुन मेरे दिल के नहीं आए, उसमें कितने पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, तो बिजनेस सक्सेस तो फिर उसकी रही, लेकिन इक्तदार के रिव्यूज कितने बुरे थे, हर जगह ही बुरे थे, ठीक है। तो ये मुझे ना लोगों से कहना है कि, और दूसरा ये कि बॉक्स ऑफिस इधर हमारे पास ड्रामा में बड़ा इजी होता है, हम देख लेते हैं कि व्यूज क्या आ रहे हैं। अब तो मुझे तो लगता है उनको भी जो है बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें इस फिल्म के ट्रेलर के सिर्फ 1.2 मिलियन व्यूज हैं ऑन क्या बोलते हैं ऑन यूट्यूब पे, तो लोगों में इतनी एक्साइटमेंट नहीं है जितनी आम नॉर्मल लोग ड्रामा देखते हैं, ड्रामों में 10 ठीक है। 20 मिलियन हाँ, तो ड्रामों में भी हमें एक नंबर मिल जाता है, लेकिन
बॉक्स ऑफिस का जो भी नंबर आएगा वो प्रोड्यूसर देगा। हाँ, बिल्कुल और प्रोड्यूसर क्यों अपना जो है नंबर खराब करके बताएगा, नहीं बताता। या कोई इंडिपेंडेंट। और जितना हम आजकल मीडिया जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है ग्लोबली, कि भाई मीडिया हमेशा चीजें जो है वही बताता है जो बताना चाहते हैं, जो आपको फीड की जाती हैं कि भाई हाँ करो करो, ठीक है। तो आप भी प्लीज ये मानना ही बड़ा है। और ऊपर से सिनेमाज कितने ही रह गए हैं, बहुत कम, बहुत कम, ठीक है, लिमिटेड लिमिटेड से। तो उनमें वो जो एक फिगर्स नहीं आने लग जाते कि बेस्ट ओपनिंग ऑफ अ पाकिस्तानी फिल्म इन अ यूएई। जब आपको यूएई में जंग लगी पड़ी है, हाँ। ठीक है, वो पता नहीं जा रहे हैं सिनेमा, नहीं जा रहे, पता नहीं क्या, फर्स्ट पाकिस्तान, इतने सारे फिल्टर्स लगा दिए। तो ये नहीं करना ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म की हाइप है। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, जरूर जाके देखें। तो ये बॉक्स ऑफिस वाले जो अब ये फिगर आने वाले हैं ना, ये डजंट मैटर यार, डजंट मैटर। असल जो आपका पजीराई वो तो आपका पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, वो तो हर जगह से सुन रहे हैं। Yes. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ही है ना। हाँ, और इसको ओटीटी पे जल्दी रिलीज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा ये लोग देखें, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, टिकटें बहुत महंगी हो गई हैं। उफ, फिल्म प्रोड्यूसर्स बहुत टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। टिकट जो हम लेते होते थे नॉर्मल रूटीन में 700-800 की, वो 1200 की मिल रही थी। मतलब पैकेजेस मॉल की सबसे सस्ती टिकट पहले 650 की थी, वो 850 की हो गई है, हाँ। ठीक है। जो मिड में थी वो 850 की थी, वो 1200 की हो गई है। और जो रिक्लाइनर वाली है वो पहले थी इनकी 1100 की, अब ये 1700 की हो गई है। क्यों सिनेमा की मिनिमम सबसे सस्ती, सबसे 1800 की। आगे जाके जो आप बैठ के ऐसे देखते करके हैं, जिसमें आप ऐसे देख, जहाँ पे लगता है कि फिल्म आप मूवी आप सिनेमा प्रिंट में देख रहे हैं, हाँ। वो वाली आपको 1700 की मिलती है। हाँ, वो सिनेमा प्रिंट भी होता है ना, वो जो गंदे सिनेमा में एक पायरेटेड फिल्म आ तो जाती है। ये आप ये भी तो देखें, और ये फैक्टर क्यों नहीं आप दिमाग में 6,000 रुपए की क्यों सिनेमा जी, की टिकट आ रही है? जी। अच्छी जगह पे बैठ के देखने के रिक्लाइनर ऐसे से रिलैक्स होकर बैठ, तो 6,000 किसके पास है? बहुत मुश्किल। अब तो ईदियां भी नहीं दे रहे थे लोग इस दफा, ईदी ले ही रहे हैं। इस दफा फैमिली, मेरी फैमिली, हम क्या डिस्कस उसको करने भी बैठ नहीं गए, हम क्या डिस्कस करने डायरेक्टर। हाँ, डायरेक्टर बिलाल आतिफ खान, वेल डन। अगर आप खुद ही राइटर है, खुद ही डायरेक्टर है, आपने बहुत अच्छा काम किया। वेरी नाइस जी, हाँ, वेरी छोटा नाइस। सा बच्चा है यार, उस्मान ने उसका नबील Instagram देखा है। कुरैशी की झलक थी, थोड़ा जो लोग हाँ, कह रहे वही हैं, थी। मैं उनसे 100% एग्री हूँ। हाँ। लेकिन ये है कि अच्छा काम है, अच्छा काम है। अभी पहले डायरेक्टर के हिसाब से आपने बहुत आपका लेवल ऑफ एरर्स हाँ, बहुत कम, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। लो है तकरीबन। मतलब लेकिन मतलब नए डायरेक्टर्स को हम बहुत सारे वो देते हैं, क्या बोलते हैं, मार्जिन्स, हाँ, margins। कि भाई ये भी यहाँ पहली पे भी चलो फिल्म है, खैर हाँ कुछ नहीं हाँ, होता, यहाँ पे लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आपने अपने लिए अगली हाँ, फिल्म के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर बिल्कुल लिया। है, और खुद ही आप अपना कंपटीशन है। बहुत खूबसूरत यार, बहुत अच्छा काम किया आपने, वेरी वेल डन, Very ठीक well है जी, एवरीवन। तो मुबारक हो आप सबको। क्यों? फहद मुस्तफा एंड माहिरा खान को, तुम्हें नहीं, तुम्हें क्यों मुबारक होनी है? देखो congrats। मुझे तो आज बहुत गालियां आएंगी क्यों? कि आज आपको मायरा की बिलाल गालियां देंगे। हाँ, कि आज मैंने मायरा की तारीफ कर दी। अच्छी चीज की तारीफ ही करते हैं। खैर, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। टीम आग लगे बस्ती में आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और पूरे पाकिस्तान ने देखा है इस फिल्म को। Yes, तो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट। मतलब यार सिनेमाज घर अरसलान भरे पड़े हैं। मैंने आपको पता है टिकट्स नहीं मिल रही थी। इट वाज अ गुड ईद फिल्म। मतलब ईद पे अगर आप किसी ने टिकट खर्च करके फिल्म देखी है तो वो पैसे जाया नहीं होंगे। हाँ, जैसे कि दूसरी फिल्में हुए थे। हाँ, तो मैं, लेकिन अगर आप उसको डीप डाउन देखेंगे तो इश्यूज तो हैं, इश्यूज हैं। मुझे कुछ इश्यूज हैं, जैसे मतलब मुझे सेकंड हाफ से इश्यूज हैं। मैं हम क्लोज ही कर लेंगे ना, सेकंड हाफ से इश्यूज हैं। लेकिन ये है कि जब आपको फर्स्ट हाफ इतना अच्छा मिल गया तो सेकंड हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ इज वेरी लाइक सब्सटेंशियल एंटरटेनमेंट कोशेंट के हिसाब से आपको अच्छी खासी, लेकिन कॉमेडी सेकंड हाफ, लेकिन सेकंड हाफ में कॉमेडी भी है, लेकिन वो जो आपका डिस्कनेक्ट फील होना शुरू हो जाता है वो जो मेन प्लॉट्स, हाँ ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा इशू है। अदर देन दैट मूवी वाज I think that movie was good. बिल्कुल ठीक है था। वो जो गूंगे बन जाते हैं, That scene was so वो सीन good. बहुत प्यारा था। मायरा का बेस्ट सीन था। हाँ, वो जाते जाते ना वो सीन से वापस जाते भी कुछ करके जाती है, तो पता ना वो ऐसी चीजें मैं बहुत नोट करता हूँ कि जब कोई इंसान सीन से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है। हाँ, तो वेरी गुड, वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन टीम आग लगे बस्ती में। एंड ये था हमारा आज का रिव्यू। कोई आप कुछ नहीं रह गया। 8 out of 10 आई थिंक है ना? हाँ, इजीली 8 out of 10। सच्ची ये था हमारा आज का आग लगे बस्ती का रिव्यू। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब आग लगेगी बस्ती में।